हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों जो हम गार्ड जी के जीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग एस आर संस्कार स्टडीज से जुड़ना ना भूलें। मैं सिर्फ 15-20 मिनट में आप लोग को 30 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि समय नहीं है। सुपरफास्ट सीरीज आप लोग को सामने चलाना है। जितना क्वेश्चन इकट्ठा हो जाए और उसको बार बार लिख कर याद किया जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि होमगार्ड जी के जीएस में बस जीके जीएस के अलावा और कुछ नहीं आएगा। आप लोग जितना लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, आपके लिए फायदा है। ठीक, हम पढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन याद स्टार्ट करते हैं। पानीपत का जो पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष में हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? आप लोग बता देंगे। 1761 ईस्वी में हुआ था। और विश्व विश्व का कौन सा सबसे गहरा प्रशांत महासागर कौन था? आप लोग बता देंगे। प्रशांत महासागर जो होता है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कहा जाता है। भारत में लोकसभा के चुनाव कौन कराता है? भारत में लोकसभा के चुनाव कौन कराता है? तो आप लोग बता देंगे, चुनाव आयोग कराता है। लोकसभा का चुनाव कौन कराता है? तो चुनाव आयोग कराता है। भारत का राष्ट्रीय संघर्षालय कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय संघर्षालय कहाँ स्थित है? तो आप लोग बता देंगे आंसर में दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय संघर्षालय कहाँ स्थित है? तो आप लोग बता देंगे क्या? दिल्ली में स्थित है। मेरे भाई, पटना किस नदी के किनारे है? आप लोग से प्रश्न पूछ दे तो पटना किस नदी के किनारे है? तो आप लोग बता देंगे गंगा नदी के किनारे पटना स्थित है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप लोग बताएंगे माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी किसे कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप लोग बता देंगे ग्रीनलैंड है। जो ग्रीनलैंड होता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप होता है। और दिल्ली के प्रथम थे मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली के प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो आप लोग बताएंगे रजिया सुल्तान जो थी दिल्ली की सबसे प्रथम महिला शासक थी। मैंने क्या पढ़ा? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। और विश्व का कौन सा सबसे गहरा महासागर किसे कहते हैं? तो आप लोग बताएंगे प्रशांत महासागर कहते हैं। भारत में लोकसभा का चुनाव कौन कराता है? भारत में लोकसभा का चुनाव कौन करता है? तो चुनाव आयोग कराता है। भारत का राष्ट्रीय संघर्षालय कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय संघर्षालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और पटना किस नदी के किनारे है? पटना गंगा नदी के किनारे है। और विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन सा होता है? तो माउंट एवरेस्ट होता है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है? ग्रीनलैंड होता है। और दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक महिला कौन थी? तो आप लोग बताएंगे रजिया सुल्तान थी। आप लोग जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक भाई, अब पढ़ेंगे हम 9वां प्रश्न। पढ़ेंगे भारत की पहली ट्रेन किस वर्ष में शुरू हुई थी? जो भारत की सबसे पहली ट्रेन थी वो किस वर्ष में शुरू हुई थी? 1853 ईस्वी में शुरू हुई थी। भारत की पहली ट्रेन कब इस वर्ष शुरू हुई थी? 1853 ईस्वी। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मेरे प्यारे मित्रों, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग बता देंगे चंद्रगुप्त जो थे मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त जो थे मौर्य वंश के संस्थापक थे। और इंडिया गेट किस शहर में स्थित है?
एक दही आप लोग को गेटवे ऑफ इंडिया पूछेगा। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो आप लोग बता देंगे दिल्ली। जब आप लोग से पूछे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो आप लोग बताएंगे मुंबई में स्थित है। जब बस ओनली इंडिया गेट किस शहर में स्थित है, तो आप लोग बताएंगे दिल्ली। और खासी और गोरा जनजाति, खासी और गोरा जनजाति का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग बता देंगे मेघालय जो होता है, खासी और जनजाति का मुख्यालय मेघालय में स्थित है। और सर्वोच्च सैनिक वीरता जो पुरस्कार मिलता है, जब व्यक्ति को सैनिक को वीरता पुरस्कार मिलता है, उस पुरस्कार का नाम क्या होता है? तो उसे परम वीर पुरस्कार क्षेत्र में दिया जाता है, परम वीर पुरस्कार कहा जाता है। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से जुड़ा होता है? दिलवाड़ा मंदिर जो होता है किस धर्म से जुड़ा होता है? तो आप लोग बताएंगे जैन धर्म से जुड़ा होता है। किस धर्म से जुड़ा होता है? जैन धर्म से जुड़ा होता है। मोहन बागवान था, किस खेल से संबंध थे? मोहन बागवान के किस खेल से संबंध थे? तो आप लोग बता दें फुटबॉल के खेल से संबंध थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग बताएंगे रायपुर में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ स्थित है? रायपुर में। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग बताएंगे मुंबई जो होता है वो महाराष्ट्र की राजधानी कहा जाता है। जैसे भारत की पहली ट्रेन किस वर्ष में स्थित हुई थी? 1853 ईस्वी में हुई थी। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त थे। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो आप लोग बताएंगे दिल्ली में। और खासी और गोरा जनजाति का मुख्यालय कहाँ होता है? तो मेघालय में स्थित होता है। सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या तो किस क्षेत्र में परम वीर पुरस्कार को दिया जाता है। और दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से जुड़ा होता है? तो जैन धर्म से जुड़ा होता है। मोहन बागवान किस खेल से संबंध होता है? तो आप लोग बताएंगे फुटबॉल से संबंध होता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ होती है? रायपुर में होती है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ होती है? तो आप लोग बताएंगे मुंबई में होती है। भाई आप लोग स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं मार लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग नोट भी करिए। हेलो, नमस्कार मेरे भाई। आप लोग को 18 क्वेश्चन तक आ चुके हैं, ध्यान देना अच्छे से। जो 18 क्वेश्चन है, हिमाचल की राज्य की राजधानी कहाँ है? जो हिमाचल प्रदेश होता है उसकी राजधानी कहाँ होती है? शिमला होती है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या होती है? तो आप लोग क्या बताएंगे? शिमला होती है। दिल्ली चलो यह नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो यह नारा किसने दिया था? तो लोग बताएं, आप लोग बताएंगे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो यह नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। दिल्ली किस नदी के किनारे है? दिल्ली किस नदी के किनारे है? दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग बता देंगे यमुना नदी के किनारे स्थित है। भारतीय भारत के राज्य के राज्यपालों को नियुक्त कौन करता है? तो आप लोग बताएंगे राष्ट्रपति जो होता है यह नियुक्त करता है। और सबसे पुराना वेद किसे माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। सबसे पुराना किस वेद को माना जाता है? तो ऋग्वेद को माना जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। भाई वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। थार मरुस्थल होता है किस देश में स्थित है? तो आप लोग बता देंगे भारत के देश में स्थित है थार मरुस्थल। ध्वनि प्रदूषण जो होते हैं, ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण किस यंत्र से नापा जाता है? तो आप लोग बता देंगे डेसिबल से मापा जाता है। विभवांतर जो होता है जिसे उपकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का किया जाता है। विभवांतर किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को विभवांतर कहते हैं। उसे किससे नापा जाता है? वोल्ट मीटर को नापा जाता है। तो भाई पहला क्वेश्चन था
हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला है। और दिल्ली चलो न का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 ईस्वी में स्थित हुई थी। दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो आप लोग बताएंगे यमुना नदी दिल्ली के किनारे स्थित है। और भारतीय राज्य के राज्यपालों को नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। सबसे पुराना वेद किसे वेद को माना जाता है? ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है। थार मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो आप लोग बता देंगे भारत के देश में थार मरुस्थल स्थित है। और ध्वनि प्रदूषण के किस देश से माना जाता है? डेसिबल से ना मापा जाता है। विभवांतर जो होता है किसका उपकरण होता है? तो आप लोग बताएंगे वोल्ट मीटर का विभवांतर का उपकरण होता है। ठीक, नोट कीजिए। हेलो भाई, अब पढ़ेंगे 27वां क्वेश्चन जो रहेगा मीटर। 27 क्वेश्चन, मीटर किस वस्तु से नापा जाता है? भाई मीटर के किस वस्तु से नापा जाता है? मीटर किस यंत्र में नापने में काम करता है? तो आप बताएंगे लंबाई। मीटर किसे नापा जाता है? लंबाई। आयतन किसकी इकाई मात्रक होती है? जो आयतन होता है किस इकाई की मात्रक होती है उसे क्या बताएंगे? घन मीटर जो था आयतन उसका मात्रक होता है। जिस जिस पर बल कार्य करता है, जिस पर बल कार्य करता है, यदि किसी वस्तु पर बल कार्य करेगा तो उस पर दाब लगेगा। तो उसके लिए क्या कहते हैं? जिस पर बल कार्य करता है उस पर क्या कहते हैं? दाब लगता है। मानव की सबसे छोटी अस्थियां कहाँ पाई जाती है? मैं आर्मी टीए प्लस होमगार्ड की जो साइंस चैप्टर वाइज ले चल रहा हूँ उसमें मैं पढ़ाया हूँ मानव की सबसे छोटी अस्थियां किसमें पाई जाती हैं? स्टेपिज में पाई जाती है। स्टेपिज कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। स्टेपिज कहाँ होती है? कान में होती है। मानव के शरीर की पसलियां की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। मैं कल ही पढ़ाया हूँ आप लोग को टीए प्लस होमगार्ड की जो बैच चल रहा है चैप्टर वाइज साइंस, उसमें मानव के कंकाल के बारे में छोटा पढ़ाया। तो मानव के शरीर में पसलियां कितनी होती हैं? 24 होती हैं। और कितनी जोड़ियां होती हैं? तो आप लोग बता देंगे 12 जोड़ी होती हैं। और ये दाएं बाएं पाई जाती है। और मानव के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? मानव के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? दंत वलक जो जबड़े में पाई जाती है। मैं अब ये सब क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं आप लोग को PY क्वेश्चन में मिला है तो आप लोग के बोर्ड पर क्वेश्चन लेकर आया। मानव की सबसे बड़ी कोशिका कहाँ होती है? मानव की सबसे बड़ी कोशिका कहाँ होती है? अंड कोशिका जो होती है मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और शक्ति का इकाई क्या होती है? शक्ति किसका होता है? वाट का होता है। भाई शक्ति किसकी होती है? वाट का होता है। मीटर किस वस्तु से नापा जाता है? तो आप लोग बताएंगे लंबाई से नापा जाता है। आयतन की घन की इकाई या आयतन जो होती है उसका इकाई मात्रक क्या होती है? घन मीटर कहते हैं। और जिस पर बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। मानव की सबसे छोटी अस्थियां कहाँ होती है? जो कान होती है उसको स्टेपिज कहा जाता है। उसमें सबसे छोटी हड्डियां पाई जाती हैं। और मानव की शरीर की पसलियां की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग बता देंगे। जब कुल पूछे तो आप बता देंगे, कुल पूछेंगे तो 24। जोड़ियां पूछ दें तो आप लोग बताएंगे 12। मानव की शरीर की सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? जो हमारे जबड़े में दांत होता है वो सबसे कठोर पदार्थ का होता है। उसे दंत वलक कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? जो अंड कोशिका होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और शक्ति का इकाई क्या होता है? शक्ति का इकाई मात्र क्या होता है? आप लोग बताएंगे वाट होता है। शक्ति का इकाई मात्र क्या होता है? वाट होता है। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप लोग को होमगार्ड जी के GS डेली क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। बस आप SR सस्काम स्टडी से जुड़े रहें। भाई मैं पढ़ाते समय ये नहीं करता हूँ, आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए। मैं एक शब्द ये बात नहीं बोलता हूँ। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि कितना पढ़ा दूँ, कितना क्वेश्चन आप लोग को दे दूँ।
भाई क्वेश्चन बस देने का प्रयास करता हूँ, बार बार ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए। ये करने से हमें कुछ बहुत है मतलब फायदे। बाकी आप लोग जब देखेंगे अच्छे कंटेंट, अच्छा पढ़ाने वाला ट्रिक, अच्छा अच्छा क्वेश्चन डेली लेकर आ रहा हूँ, तो आप लोग को अच्छा लगेगा, खुद आप लोग लाइक कर देंगे, अब सब्सक्राइबर कर देंगे। इसमें कहने वाली बात नहीं है भाई। बाकी भाई आप लोग जो होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यस आर संस्कार स्टडी से जुड़े, और रोजाना जो कि 30 से 35, कभी 30 कभी 35 क्वेश्चन आ रहा है 15-20 मिनट में, तो आप लोग को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहा है। आप लोग ज़्यादा से नोट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करने का प्रयास कीजिए। होमगार्ड में ना मैथ है भाई, ना रीजनिंग है, ना हिंदी है। आप लोग जितना हो सके जीके जीएस पढ़ने का प्रयास कीजिए, और जहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले आप वहाँ से पढ़िए। बाकी भाई मैं एक एक टॉपिक, एक एक बेसिक से क्लास, जैसे होमगार्ड में प्रश्न पूछे जाएंगे वैसे क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक भाई, जय हिंद दोस्त।